नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने एमपीपीएससी प्री यूनिट 9 सूचना एवं प्रौद्योगिकी के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्च इंजन का प्रयोग करके क्या सर्च किया जाता है। तो सर्च इंजन के माध्यम से हम निर्दिष्ट सर्च शब्दों का उपयोग करके हम वेब पेजेस के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस मॉडल में उपभोक्ता या कंज्यूमर अपने अनुसार कीमत निर्धारित करता है जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं। तो इस मॉडल को हम कंज्यूमर टू बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, C2B या कंज्यूमर टू बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ई कॉमर्स का संचालन करते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स में, डिजिटल सिग्नेचर का। और डिजिटल सिग्नेचर को IT एक्ट 2000 के तहत इसे मान्यता प्राप्त है। IT एक्ट 2000 के तहत डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाईफाई के संदर्भ में सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाईफाई के संदर्भ में सही है। तो यहाँ वाईफाई के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि इसका पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है, बिल्कुल सही है। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही, क्योंकि वाईफाई में रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि यह तकनीक बिना राउटर की मदद के लिए पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी की अनुमति देती है, यह बिल्कुल सही है। यहाँ आपको बता दूं कि जो पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी होती है या P2P, यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होकर बिना किसी सर्वर के डेटा या फाइल शेयर करते हैं। तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव या उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा मालवेयर या वायरस सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों पर आधारित है। तो जो की स्ट्रोक लॉगर्स है, कौन की स्ट्रोक लॉगर्स, यह एक ऐसा मालवेयर है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेबसाइट जो अन्य वेबसाइटों के पते या URL होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि वेब पेजेस के संग्रह को हम वेबसाइट कहते हैं और वेबसाइट के संग्रह को हम वेब पोर्टल कहते हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोट के घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कुछ रोबोट के घटक दिए गए हैं। तो रोबोट के जो घटक हैं सेंसर, इफेक्टर, मैनिपुलेटर और एक्चुएटर, ये चारों ही रोबोट के घटक होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार रोबोटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो पहली बार रोबोटिक शब्द का प्रयोग है यह आइजैक असीमोव ने किया था। किसने, आइजैक असीमोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं, लोगो कहते हैं। क्या, लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो जो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है किस काम के लिए बना था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, गेमिंग के लिए बना था। कौन सा कंप्यूटर, पैकमैन नामक जो कंप्यूटर है यह गेमिंग के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे बाहरी सौर प्रणाली के अध्ययन करने के लिए USA द्वारा लॉन्च किया गया था। तो निम्नलिखित में से किसे बाहरी सौर प्रणाली के अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है वाइजर कार्यक्रम। क्या, वाइजर कार्यक्रम। यह नासा द्वारा 1977 में, कब, 1977 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था। कौन, वाइजर कार्यक्रम, और इसे नासा द्वारा 1977 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की लक्ष्मी रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो लक्ष्मी रोबोट के संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यह भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है, बिल्कुल सही है। यह कुंभकोणम स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू किया गया। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह कुंभकोणम स्थित सिटी यूनियन बैंक द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ना कि स्टेट बैंक द्वारा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि यह खाते या अकाउंट में शेष राशि, जमा राशि, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि की जानकारी देता हो, AI पर आधारित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं सही है और जो बी स्टेटमेंट है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो प्रोसेसर के जो मुख्य तीन भाग होते हैं यह कौन कौन से हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यह तीनों ही प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू, ask.com, नेटस्केप, यह सभी सर्च इंजन हैं, जबकि लाइनक्स है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या लाइनक्स यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो तेलंगाना ने लागू की। किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना द्वारा ही भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइबर सुरक्षा से संबंधित कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट-इन का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, यह बिल्कुल सही है। यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, यह भी बिल्कुल सही है। एक वैधानिक निकाय है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, ना कि मुंबई में, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला औद्योगिक रोबोट ब्रावो का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है ब्रावो, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसे टाटा कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म। यह एक ऐप है, किसान सारथी ऐप, और इस ऐप के माध्यम से किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर जानकारी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यानी कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे IISc बेंगलुरु में इसे स्थापित किया गया है। कहाँ पर? IISc बेंगलुरु में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? तो नेटवर्क का अनाधिकृत तौर पर प्रयोग करना, बिल्कुल सही। इंटरनेट पर गैरकानूनी असामाजिक तथ्यों और चित्रों को प्रदर्शित करना, यह भी बिल्कुल सही है। और प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करना, तो यह गलत है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग कंप्यूटर पर होने वाले साइबर अटैक को रोकने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मेट्स या जेनेटिक पदार्थ का उपयोग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लाज्मेट्स, और एक जेनेटिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का पहला या विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है? तो फुगाकू है। कौन सा? फुगाकू, या वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग पुरस्कार के संबंध में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि यह प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, यह भी बिल्कुल सही है। और प्रथम पुरस्कार जो था कलिंग पुरस्कार, यह 1952 में फ्रांस के लुइस डी ब्रोगली को मिला था, यह भी बिल्कुल सही है। और 2021 में यह जो पुरस्कार है पियरे जीन ल्यूमिनेट को प्रदान किया गया है। किससे प्रदान किया गया? 2021 का कलिंग पुरस्कार पियरे जीन ल्यूमिनेट को प्रदान किया गया है 2021 का कलिंग पुरस्कार, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम मानव है। क्या मानव? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 3 और 2, 1, 2 और 3, ऑरकुट, स्नैपचैट और माईस्पेस, यह तीनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट है। लेकिन लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के बचाव के उपाय है? तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के बचाव संबंधी उपाय है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, यह बिल्कुल सही है। फायरवॉल का उपयोग करना, यह बिल्कुल सही है। स्पैम का उपयोग करना, तो यह गलत है, क्योंकि यह अनसॉलिसिटेड या अनवांछित ईमेल होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? इंटरनेट, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क होता है क्या? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश ने 100 भाषाओं को बोलने और समझने वाले एक रोबोट का विकसित किया है? तो जो ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी है, कौन सी? तेहरान यूनिवर्सिटी। तेहरान यूनिवर्सिटी के द्वारा ही एक ऐसे रोबोट को डेवलप किया गया है जो 100 भाषाओं को बोलने व समझने में सक्षम है, और इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है सुरैना है। इसका नाम क्या है? सुरैना। इसे भी आप लोग याद रखें, इसका नाम सुरैना है, जो 100 भाषाओं को बोल लेता है और समझने की इसमें क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 रखा गया था, जैसे आगे बढ़ाकर कब कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर है कहीं कहीं 2025 मिलता है और कहीं कहीं 2026 मिलता है, तो इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिए
कि भारत सरकार द्वारा सभी गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का जो लक्ष्य था पहले 2022 रखा गया था, जिसे आगे बढ़ाकर 2025 या 26 में से इसका एक कुछ आंसर है, तो इसे आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि MS-DOS क्या है। तो MS-DOS एक कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या MS-DOS एक कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है। तो मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग होना क्या कहलाता है। तो इसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्पीकर क्या है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस, यह तीनों ही यंत्र सामग्री हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम है यह एक यंत्र सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति सबसे अधिक होती है। तो जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM या डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DVD किसका उदाहरण है। तो DVD आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्या, DVD आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि CD-ROM का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ CD-ROM का पूरा नाम पूछा गया है। तो CD-ROM का जो पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। इसका पूरा नाम है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। तो जो मॉडेम होता है, कौन मॉडेम, ये इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के अंतर्गत इससे शामिल किया जाता है किसे, मॉडेम को। और इसका पूरा नाम क्या होता है। तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। तो MS-DOS, लाइनक्स और विंडोज़, यह तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो इंटेल कॉरपोरेशन है यह एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं। तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एम्बेडेड कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं। तो जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं। प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम रोम को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर की कौन सी यूनिट कंप्यूटर के पार्ट्स के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि डेटा के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो डेटा के मेजरमेंट के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम बिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट और एक मेमोरी यूनिट शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ई-कॉमर्स का लाभ नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ई-कॉमर्स का लाभ नहीं है। तो यहाँ पे ई-कॉमर्स के कुछ लाभ दिए गए हैं। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है कि लागत, बचत और कीमत में कमी होती है, बिल्कुल सही है। ग्राहकों की ज़रूरत के लिए देर से प्रतिक्रिया मिलती है, तो यह बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और व्यापक पसंद और बेहतर ग्राहक सेवाएं इसमें होती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौजूदा प्रचलित कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP के मूल्य को हम नॉमिनल GDP कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम नॉमिनल GDP कहते हैं। मौजूदा प्रचलित कीमतों पर जो GDP होती है या जो GDP का मूल्य होता है उसे हम नॉमिनल GDP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपने उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनी को क्या कहते हैं। तो अपने उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनी को हम ई-बिजनेस कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम ई-बिजनेस कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ITR का पूरा नाम क्या है। तो ITR का जो पूरा नाम है इनकम टैक्स रिटर्न है। क्या, इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ई-कॉमर्स के 3 चरण नहीं माने गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से ई-कॉमर्स के 3 चरण हैं और इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स का चरण नहीं माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संरक्षण। फर्स्ट जो ऑप्शन है पुनर्खोज। पुनर्खोज का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार अपने लगातार रिसर्च और अनुसंधान करती रहती है और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है। भूमंडलीकरण,
भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन होता है, क्योंकि किसी भी उत्पाद को हम घर बैठे कहीं से भी किसी भी देश से मंगा सकते हैं। और व्यवसायीकरण, अपने उत्पादों को मार्केट में निकालना ही व्यवसायीकरण है। जबकि संरक्षण होता है कि अपने उत्पादों को संरक्षित रखना, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का रिसर्च इनोवेशन ना करना, अर्थात उनको सुरक्षित रखना, यह संरक्षण है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके अभी तक किसी भी फ्रेंड ने यदि टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो उन तक इस प्रकार की वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।